Hello everyone. Today's topic for research analyst examination certification is going to be time value of money. It's a very important topic. एक आप बोल सकते हैं कि एक बेबी स्टेप है टुवर्ड्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्योंकि अगर हम यहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ा जाता है और इसका एक बहुत ही सिंपल सा या बहुत ही बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग जो है वो हम यहाँ पे डेवलप करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है अगर देखेंगे तो हम रिटायरमेंट कैलकुलेशन के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं, फ्यूचर गोल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, EMI कैलकुलेशंस भी यहाँ से पॉसिबल होते हैं और बेस्ट फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है कैपिटल बजटिंग के लिए, जिसे हम DCF मेथड वगैरह करते हैं वैल्यूएशंस का, उसके लिए यहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो जो वैल्यूएशंस वगैरह में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, नाउ एक चीज़ हमें ओवर द ईयर समझ में आ गई है कि जो रुपया आज है उसकी वैल्यू जो है वो आने वाले टाइम में कम होगी। मतलब उसका रुपये का अगर 1000 रुपये में आज जितनी चीज़ें आ रही है वो शायद एक साल के बाद 1000 रुपये में नहीं आते हुए शायद 1000 की जगह पे मुझे 1005, 1010 या 1100 रुपये भी देने पड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि वही पैसे की वैल्यू जो है वो कम हो गई है। कम होने को उसे बोलते हैं हम लोग परचेजिंग पावर कम होना। परचेजिंग पावर कम क्यों होती है? उसके पीछे का मेजर रीज़न होता है इन्फ्लेशन। तो जब परचेजिंग पावर कम होती है तो आपको बहुत आसानी से आप रिलेट कर सकते हो कि इन्फ्लेशन बढ़ गया है, उसकी वजह से आप जो चीज़ें 1000 रुपये में आज खरीद सकते थे उसे खरीदने के लिए आपको एक साल के बाद 1000 रुपये से ज़्यादा देने पड़ेंगे शायद। ओके, अगर सपोज इन्फ्लेशन में बोलती हूँ 5% से बढ़ रहा है, ओके, तो इन दैट केस 1000 रुपये की चीज़ है वो 1000 रुपये में नहीं आते हुए 1050 रुपये में आ जाएगी। मतलब आपकी वैल्यू जो है वो रुपये की कम हो गई है। फाइन, जैसे हम यूजुअली बोलते हैं कि जैसे गोल्ड प्राइस वगैरह के साथ हम अगर कंपेयर करें तो गोल्ड प्राइजेस जैसे हमारे पेरेंट्स बोलते हैं 1971 में गोल्ड प्राइजेस जो थे वो 190 रुपीज़, इवन यू कैन आस्क योर पेरेंट्स, 190 रुपीज़ पर 10 ग्राम्स थे। ओके, वही 2000 साल आते आते ये प्राइस जो है वो अराउंड 4400 के आसपास दिखता है और 2022 आते हुए आप अगर देख सकते हैं कि आज 10 ग्राम की गोल्ड की प्राइस जो है वो 50,000 के भी ऊपर चली गई है। मतलब जो चीज़ खरीदने के लिए 1971 में 190 रुपीज़ चाहिए थे, उसी चीज़ को उतने ही क्वांटिटी की चीज़ को खरीदने के लिए आज के तारीख में आपको ज़्यादा पैसा चाहिए। मतलब इन फ्यूचर यू नीड मोर मनी। आज का पैसे को हम बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। ओके, टुडेज मनी इज नोन एज टुडेज मनी इज नोन एज प्रेजेंट वैल्यू। उसे हम PV से भी डिनोट करते हैं, PV। और भविष्य का पैसा, आगे के साल में आने वाला पैसा या आगे के दिन का पैसा, उसे हम लोग बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं फ्यूचर मनी। तो फ्यूचर डेट मनी, फ्यूचर मनी को हम लोग बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी और जिसे हम लोग डिनोट करते हैं FV से। ओके, एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। अगर बिस्लेरी की 10 बॉटल आज आपको बाय करनी है तो टाइम 0 पे, ओके, अगर सपोज आज के दिन में अगर है तो T0 पे, टाइम 0 पे आपको 20 रुपीज़ एक बॉटल के लिए देनी पड़ेगी। फॉर 10 बॉटल्स यू हैव टू गिव 200 रुपीज़। फाइन। अगर 5 साल के बाद आफ्टर 5 ईयर्स मतलब T5 पे अगर आप आते हो और बिस्लरी की बॉटल लेने जाते हो जहां आपको मालूम पड़ता है कि भाई एक बॉटल की प्राइस जो है वो 40 रुपीज़ हो गई है, इन दैट केस वही 200 रुपीज़ के नोट जो एक जैसी सेम दिखती हैं, प्रोवाइडेड वहाँ पे डिमोनेटाइजेशन नहीं हुआ है, इन दैट केस उस बॉटल नाउ कैन फेच ओनली 5 बॉटल्स इंस्टेड ऑफ 10 बॉटल्स। वाई? बिकॉज द परचेजिंग पावर ऑफ योर रुपी हैज़ कम डाउन। तो आपको क्या करना है? आपको बेसिकली मैच करना है कि प्रेजेंट वैल्यू अगर 200 रुपीज़ है तो उसका फ्यूचर वैल्यू में 400 जाते जाते कितना परसेंटेज ऑफ इन्फ्लेशन हुआ है। और द सेम टाइम हमें ये भी देखना है कि हमें कितना कमाना है ताकि वो इन्फ्लेशन को हम बीट कर सके। एक अच्छा इन्वेस्टर उसी को माना जाता है जो अपने इन्फ्लेशन को बीट करते हुए अपने कॉर्पस को बढ़ाता है। करेक्ट? अभी हम देखेंगे कि अगर सपोज इन्फ्लेशन अगर 10% से बढ़ता है, ओके, अगर इन्फ्लेशन 10% से बढ़ता है, ओके,
और ईयर 0 पे आपका 1000 रुपया है, ईयर 0 पे। तो ईयर 1 पे कितना हो जाएगा, उतने ही अमाउंट को खरीदने के लिए, मतलब उतनी ही चीज़ों को खरीदने के लिए जो 1000 रुपये में आप खरीद रहे थे, आज की तारीख में आपको, मतलब 1 साल के बाद आपको देने पड़ेंगे 1000 इंटू 10% कम्स टू 1100, मतलब 100 इसमें बढ़ गया है प्लस 1000 रुपया। तो आज की तारीख में वो चीज़ जो है वो 1000 रुपये में नहीं आते हुए 1100 में आएगी। अच्छा, ईयर 2 में अगर हम जाते हैं तो हो जाते हैं ये 1000 रुपये के एक्चुअली 1100, उसके ऊपर 10%, तो हो जाएगा 1210। अगर ईयर 3 पे अगर आप जाते हो तो 1210 के ऊपर 10%, तो हो जाएगा 1331 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ओके, जब भी हम 5th क्लास में थे हमने सिंपल इंटरेस्ट का कैलकुलेशन समझा था। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट दोनों चीज़ें स्कूल में कवर हो चुकी हैं, लेकिन उसका कितना ब्यूटीफुल इस्तेमाल होता है इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, शायद उस टाइम पे आप समझने की कंडीशन में नहीं थे। आज जो है, आज हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं, आज हमें समझ में आ गया है कि हमें इन्वेस्टमेंट के लिए, अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट के स्टूडेंट नहीं भी हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट तो हर इंसान करने वाला है जो पैसा कमाने को शुरू किया है, तो उसके लिए कंपाउंडिंग समझना ज़रूरी है। तो उसके पहले समझेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। तो एक सिंपल इंटरेस्ट का कैलकुलेशन ले लेते हैं, और सिंपल इंटरेस्ट का कैलकुलेशन अगर आपको समझेगा तो पता चलेगा कि ब्यूटी ऑफ कंपाउंडिंग क्या है। ओके, तो अगर एक क्वेश्चन लेते हैं, माया इन्वेस्ट ₹5 lakhs at the rate of 10% for 5 years. Calculate amount to be received by end of her investment period. ठीक है ना। यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे कुछ भी लिखा नहीं है, कंपाउंडिंग नहीं लिखा हुआ है, तो हम इसको सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से लेते हैं। अगर ए का मतलब है अमाउंट टू बी रिसीव्ड, पी इंटू आर इंटू टी, टी मतलब पीरियड, अमाउंट ईयर्स, डिवाइडेड बाय 100, जहाँ पे पी का अमाउंट मतलब होता है प्रिंसिपल अमाउंट 5 lakhs, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिया है, 5 years का इन्वेस्टमेंट है आपका, और 100 से इसको डिवाइड करेंगे। देखेंगे कैलकुलेशंस कैसे चलते हैं। ओके, तो आपने कमा लिए 2,50,000 इन अ फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, और आपकी अमाउंट क्या आ जाएगी, मतलब आपका टोटल अमाउंट क्या आ जाएगा, टोटल अमाउंट आफ्टर 5 years will be 5 lakhs plus 2,50,000, that is going to be ₹7,50,000. ओके, ठीक है, क्वेश्चन मैंने सेम ही लिया हुआ है, लेकिन अभी जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो कंपाउंडिंग का क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन में चेंज नहीं है, सिर्फ एक ही वर्ड मैंने ऐड किया है, कंपाउंडेड एन्युअली। मतलब इसको अगर कंपाउंडिंग कर लिया है तो इसका इफेक्ट कंपाउंडिंग की वजह से कितना ब्यूटीफुल आता है वो हमें यहाँ पे देखना है। सिंपल फॉर्मूला है जो हमें याद करना है। अगर सपोज फ्यूचर वैल्यू, जैसे मैंने बोला था आज का पैसा जो है वो प्रेजेंट वैल्यू है, और जो 5 years के बाद मिलने वाला पैसा है जो हमें कैलकुलेट करना है वो हो गया मेरा फ्यूचर वैल्यू। तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू इंटू ब्रैकेट 1 + r रेज टू t। कहीं कहीं r की जगह पे i भी लिखा जाता है, तो दैट इज़ अगेन हर एक का अपना अपना तरीका है लिखने का, फॉर्मूला लिखने का, बट दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। आंसर जो है वो हमें इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एफ वी हम डिकोड कर लेते हैं। एफ वी मैंने बोला था फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू पी वी का मतलब है, ओके उसके बाद आर है रेट ऑफ इंटरेस्ट,
और टी है पीरियड और टाइम और ईयर्स। ओके, नाउ यहाँ पे ये फॉर्मूला अभी हमें सिर्फ सब्सटीट्यूट करना है, लेकिन कैलकुलेशन का जो पार्ट है इसके लिए आपको कैलकुलेटर के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। सो दैट इज़ वाई आई हैव एक्चुअली मेड दिस पर्टिकुलर सेटअप वेर यू कैन हैव अ वेरी ईजी नाइस विजिबिलिटी ऑफ योर कैलकुलेटर ऑल्सो एंड कैलकुलेशंस ऑल्सो। तो ये जो आपके फंक्शन कीज़ वगैरह हैं उसको कैसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हम यहाँ पे बहुत ईजीली देख सकते हैं, अगर सपोज ये सेटअप अगर हमारा है तो अगर हम लोग उसको सब्स्टिट्यूट करने को शुरू करते हैं। एफ वी इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू आपको पता है 5 लाख है, आज के तारीख में माया जो है वो 5 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट कर रही है। 1 प्लस आर का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे कैसे कंप्यूट करना है या कैसे आर लिखना है उसके लिए एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग है। आपको क्या करना है बेसिकली, आर जो भी है मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, और जैसे वर्किंग लिख देते हैं हम इसे। ओके, अभी आर कितना है 10, तो 10% है तो हमें परसेंट में उसका वैल्यू चाहिए, तो 10 डिवाइडेड बाय 100 कर दो तो कितना आ जाएगा 0.10। तो ये हो गया आपका आर। ओके, अगर सपोज वही दूसरा अगर एग्जाम्पल लेती हूँ, अगर कोई बोलता है 8% है तो 8 डिवाइडेड बाय 100 इट विल बी 0.08। ओके, अगर कोई बोल रहा है 20% तो 20 डिवाइडेड बाय 100 इट्स गोइंग टू बी 0.20। अंडरस्टूड, दिस इज हाउ यू हैव टू राइट योर आर। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आर 0.10 रेज टू 5 ईयर्स का टाइम दिया गया है तो 5। अभी ये रेज टू कैसे कैलकुलेट करना है ये पहले हम यहाँ पे कैलकुलेटर पे देख लेते हैं, रेज टू वाली वैल्यू। ओके, तो आपको लेना है 1, क्योंकि 1 है प्लस 0.10 है तो 1 प्लस 0.10 1.10 आया, मल्टीप्लाई करेंगे हम, मल्टीप्लाई, फिर इक्वल टू दबाएंगे तो आ जाएगी इसके स्क्वायर की वैल्यू, फिर क्यूब की वैल्यू, फिर 4 टाइम्स एंड देन 5 रूट। तो अगर आप 5 टाइम्स अगर आपको चाहिए होगा तो आपको 4 टाइम्स इसको प्रेस करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद 4 टाइम्स। ओके, तो आपको मिल जाएगा 1.61051। इसको आप लिखो या तो फिर इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो 5 लाख के साथ, वैल्यू आ जाए 8,05,255। तो ये आ गया आपका फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू रुपीज़ 8,05,255। आप देख सकते हैं ये वैल्यू जो है आपकी 7,50,000 से ज़्यादा है। और क्यों? बिकॉज ऑफ द कंपाउंडिंग इफेक्ट हैज़ बीन एडेड टू दिस। इस कैलकुलेशन को हम कैलकुलेटर पे वापस एक बार देख लेते हैं। जैसे मैंने बताया था 1 प्लस 0.10, ओके, ये हो गया 1.10। मल्टीप्लाई करना है बिकॉज 5 ईयर्स के लिए हमें चाहिए कंपाउंडिंग करना, तो मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वल टू करेंगे तो हमको स्क्वायर की वैल्यू मिलती है, फिर क्यूब, फिर 4 एंड 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 लाख्स, क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट वैल्यू है, इतना पैसा हम अभी इन्वेस्ट करना जा रहे हैं विद द इंटेंशन ऑफ गेटिंग some good amount in future, so we will be getting 8,05,255। तो ये मैंने वापस से बता दिया है, तो एकदम क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा कि हमें कैसे कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ सिंपल कैलकुलेटर। जो क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया उसमें कंपाउंडिंग जो था वो एनुअली था। अभी हम देखेंगे अगर कंपाउंडिंग मंथली हो रहा है या क्वार्टरली हो रहा है या सेमी एनुअली हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट जो है वो कैसे कंप्यूट करना है। तो फॉर्मूला एक्चुअली स्पीकिंग सेम ही रहेगा, लेकिन उसमें एक एट्रीब्यूट हम ऐड करेंगे, वो होगा नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडिंग का। उससे आपको जो कैलकुलेशंस है उसमें कभी भी मिस्टेक नहीं होगा इफ़ यू डू इट इन दिस वे। तो प्रेजेंट वैल्यू है 1 फैक्टर जो है, आर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और एम जो है ये नंबर ऑफ टाइम कंपाउंडिंग है। मैं बताती हूँ कैसे करना है इसे। फिर टी को भी, जैसे टाइम या ईयर जिसको बोला, इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे एम से। तो हमने क्या किया, आर को डिवाइड किया एम से और टी को मल्टीप्लाई किया एम से। ओके, नाउ विल सी हाउ एग्जैक्टली अगेन। जैसे एम अगर यहाँ पे अभी हमें सिर्फ लिखना है तो एम हो जाएगा नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडिंग डन। मिस्टर रमेश
invests rupees 8 lakhs at the rate of 12% compounded semi annually. Calculate his corpus after से 6 years. ठीक है, 6 years के बाद कितना कॉर्पस उनके पास आएगा वो देखते हैं. फॉर्मूला एज आई सेड एफ वी. तो हम अगर इसे सिर्फ सब्सटीट्यूट करेंगे, फ्यूचर वैल्यू आपको चाहिए कि 5 साल के बाद कॉर्पस के 6 साल के बाद कितना कॉर्पस होगा. आपका जो अमाउंट है प्रेजेंट वैल्यू आज जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं दैट इज़ गोइंग टू बी 8 lakhs. मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस आर मैंने बोला था 12% है, तो आप अगर चाहिए तो छोटा सा वर्किंग यहाँ पे देख लो. 12 डिवाइडेड बाई 100 गिव्स यू 0.12. अभी ये सब चीज़ें हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम कहीं भी गलत ना हो जाए एग्जाम के टाइम पे. तो 0.12 करेंगे. कंपाउंडेड सेमी एनुअली है, मतलब 2 बार कंपाउंड होगा. अगर वहाँ इसको भी अगर आपको अगर वर्किंग देखना है तो आप देख लो यहाँ पे वर्किंग नोट, ये वर्किंग 1 हो गया, ये वर्किंग नोट 2 हो गई. सेमी एनुअली मतलब 2 बार कंपाउंड हो जाएगा. ओके तो सेमी एनुअल मतलब 6 है तो डिवाइड बाय 6 सेमी एनुअली, और ये होगा 2 टाइम्स कंपाउंडिंग. तो नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडिंग इज गोइंग टू बी 2. टी कितना है 6 years, नंबर ऑफ टाइम कंपाउंडिंग 2. ओके तो अभी हमें फर्स्ट फाइंड आउट करना है 0.12 डिवाइडेड बाई 2 का कितना आता है, और उसके बाद उसको 1 में ऐड करना है. ये पूरा मिला के 2 नहीं है, 0.12 डिवाइडेड बाई 2 है. तो यहाँ पे फॉर्मूला जो है उसको बहुत केयरफुली आप ध्यान में रखो और वैसे ही कैलकुलेट करो. शो यू एग्जैक्टली हाउ टू डू इट. 0.12 डिवाइड बाई 2 गिव्स यू 0.006. कहीं भी ओवर कॉन्फिडेंस मत रखना, जितना हो सकता है ट्राई टू मेक द यूज़ ऑफ योर कैलकुलेटर. हाँ 0.212 है ना तो 0.6 रहेगा, ऐसा मत करना, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन और यहाँ पे गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. इसमें +1 कर दो, बहुत सिंपल और बहुत बेसिक चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप छोटे छोटे कैलकुलेशन भी कैलकुलेटर पे करते हो. तो आपको दिया गया है 6 × 2 12 टाइम्स आपको अब ये मल्टीप्लाई करना है. मतलब बेसिकली हम मल्टीप्लाई 11 टाइम्स करेंगे, क्योंकि स्क्वायर से शुरू होता है. तो मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वल टू करेंगे. 1 हो गया है, ये स्क्वायर 3 टाइम्स 4 5 6 7 8 9 10 11 12. आप 4 डेसिमल तक अमाउंट ले सकते हैं, या तो फिर डायरेक्टली उसके साथ आप मल्टीप्लाई कर लो. अमाउंट कितनी है अपनी 8 lakhs की, तो इट इज़ 16 lakhs. देख सकते हैं आप रुपीज़ 16 lakhs 9,757. तो आपका फ्यूचर वैल्यू हो जाता है 16 lakhs 9,757. बहुत सिंपल है ये, और विद द कैलकुलेटर एंड विद द सिंपल कैलकुलेटर इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इजी. मतलब कोई भी आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर या तो फिर फाइनेंशियल कैलकुलेटर की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी. एट द सेम टाइम आई वुड सजेस्ट दैट अगर सपोज आप आरई की एग्ज़ाम दे रहे हो तो जितना हो सकता है आपका जो स्क्रीन पे कैलकुलेटर आता है उसका इस्तेमाल कम करो. अभी हमने फ्यूचर वैल्यू निकालने को फाइंड आउट कर लिया है. अभी हम देखेंगे अगर फ्यूचर वैल्यू दिया है तो प्रेजेंट वैल्यू कितना कैसे निकालना है, क्योंकि एग्जाम में अभी तक देखा गया है कि ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए या फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए. ओके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम देखेंगे यहाँ पे, जैसे मैंने बोला कि अभी हमने एफ निकालने को देख लिया फ्यूचर वैल्यू, और फिर हम देखेंगे कि पीवी कैसे निकालना है. ठीक है, पीवी निकालने के पहले हम देखेंगे कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है. अभी इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेशन में दिखाऊंगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसे बोलेंगे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट. देखो आपके स्क्रीन पे या जो आपके पेपर पे जो दिख रहा है वो क्वेश्चन है एन अमाउंट इज इन्वेस्टेड एट एनुअल रेट ऑफ 10% पर एनम. मतलब आपका कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम. फाइंड आउट इफेक्टिव रेट इफ कंपाउंडिंग इज डन एनुअली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली, मंथली. आपको यहाँ पे अमाउंट नहीं दिया गया है कि कितना अमाउंट है. अमाउंट आपको नहीं समझ में आना है, आपको सिर्फ अब यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है. तो इसके लिए हमें देखना है, और ये ईयर के बाद मतलब 1 साल के बाद कैसा रहेगा.
तो अगर 1 साल के बाद 1 इज़ गोइंग टू बी योर फैक्टर, ओके, R इज़ रेट ऑफ इंटरेस्ट, M इज़ नंबर ऑफ टाइम कंपाउंडिंग, T इंटू M, फॉर्मूला सेम ही है। यहाँ पे PV नहीं है क्योंकि हमें कैलकुलेट रेट ऑफ इंटरेस्ट करना है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कि एग्जैक्टली 10% मिल रहा है या कंपाउंडिंग करने की वजह से 10% से ज़्यादा मिल रहा है, ओके, या कम मिल रहा है। अभी यहाँ पे समझ में आ जाएगा। अगर ये एनुअली है तो आपको कैसे मिलेगा, 1 प्लस 0.10, बिकॉज यू नो दैट 10%, 10 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो 0.10 आता है, डिवाइडेड बाई 1, क्योंकि कितनी बार कंपाउंडिंग हो रहा है एनुअली में, सिर्फ एक बार कंपाउंडिंग हो रहा है। 1 साल के बाद हम इफेक्ट देख रहे हो तो 1 इंटू नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडिंग 1, तो इट इज़ गोइंग टू बी 1 प्लस 0.10 विच इज़ 1.10, ओके। अभी इसे कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना है, तो यूजुअली हम कैसे करते हैं कि इसको -1 करते हैं, इंटू 10 करते हैं, सॉरी इंटू 100 करते हैं। 100 इसके लिए करते हैं क्योंकि परसेंटेज आपको फाइंड आउट करना है, क्योंकि यहाँ पे आपने डिवाइड किया है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे, और 1 जो ये फैक्टर है उसका इफेक्ट हमको निकालना है। तो आपको समझ में आएगा ये कैसे हो रहा है। अब देखिए 1.10 माइनस 1 इंटू 100 गिव्स यू 10%। तो अगर आप एनुअली करते हो तो आपको 10% ही मिलता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके। अगर सपोज यही आप सेमी एनुअली करते हो कंपाउंडिंग, तो कैसे होगा, 1 प्लस 0.10 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि सेमी एनुअली मतलब 2 बार कंपाउंडिंग होगा। यहाँ पे मैं -1 इंटू 100 लिख देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ओके। अभी यहाँ पे आएगा 2 बार कंपाउंडिंग हुआ है 1 साल में, 2 बार कंपाउंडिंग, -1 क्योंकि जो फैक्टर है उसका इफेक्ट निकालना है, और 100 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि हमको परसेंटेज में चाहिए आंसर। तो 1.10 जैसे मैंने बोला उसे पहले लो, ओके, डिवाइडेड बाय 2 कर लो, ओके, प्लस 1 कर लो, दैट विल बी ईजी फॉर यू। तो 1.05 हो गया। अभी आपको कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि है 2 बार, तो इंटू एक ही बार करेंगे क्योंकि आपको स्क्वायर चाहिए, जैसे स्क्वायर, नो, 1 इंटू 2 इज स्क्वायर। तो 1.10 तो आ जाएगा 1.1025, ओके। जैसे मैंने बोला -1 इंटू 100 करेंगे तो इसको -1 कर देंगे, इंटू 100 करेंगे तो आएगा आंसर 10.25। तो आपने देखा होगा जब भी आप मल्टीप्लाई किए थे, मतलब सभी आप एनुअली किए थे कंपाउंडिंग, तभी 10% हुआ, लेकिन सेमी एनुअली वही पैसा जो है आपको ज़्यादा बढ़ के मिलता है, बिकॉज 2 बार कंपाउंडिंग हो रहा है, 6 मंथ्स के बाद एक बार कंपाउंडिंग हो रहा है और 6 मंथ्स के बाद और एक बार कंपाउंडिंग हो रहा है, वही वैल्यू जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको, जब स्टार्टिंग हमने किया था क्वेश्चन का, तभी हमने देखा था कि जितना ज़्यादा कंपाउंडिंग होगा उतना ज़्यादा आपका जो कॉर्पस है वो बढ़ेगा, ओके। भले रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टेडी रहेगा, बट कंपाउंडिंग का इफेक्ट जो है वो उसका जो ब्यूटी है या उसका जो मल्टीप्लिकेशन है या उसका जो मल्टीप्लाइड वैल्यू है वो बेटर रहेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वही रहेगा, उसमें बढ़ा भले रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम ही रहेगा, लेकिन कंपाउंडिंग के इफेक्ट से वो जो कॉर्पस है उसका इम्प्रूवमेंट जो है या उसमें जो बढ़त है वो ज़्यादा रहेगी। अभी हम देखेंगे क्वार्टरली, विच इज़ गोइंग टू बी 1.010 डिवाइडेड बाई क्वार्टरली में 1 साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो 4, 1 इंटू 4 -1 इंटू 100 तो आएगा 0.10 डिवाइड बाई 4, ओके, प्लस 1 एज यू ऑल नो। 4 बार आपको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद स्क्वायर 3, 4, ओके। तो आ गया आपका आंसर 1.1038, ओके। -1 इंटू 100 यहीं पे कर लेते हैं, -1 इंटू कर लेते हैं 100, तो आ जाएगा आपका 10.38। तो अगर क्वार्टरली करेंगे तो आपका और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपको अच्छा मिल रहा है, और अगर आपको मंथली करना है कंपाउंडिंग तो 1 मिनट, प्लस 0.10 डिवाइडेड बाई 12, और कंपाउंडिंग होगा 12 टाइम्स, -1 इंटू 100। इसे भी वही करना है, 0.10 डिवाइडेड बाय 12 प्लस करना है आपको 1। अभी हमें
12 टाइम्स मल्टीप्लाई और इक्वल टू करना है, तो ये हो गया स्क्वायर क्यूब 4 5 6 7 8 9 मुझे को तो गलती हो गई है, 1 मिनट, 0.10 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 1, ओके, मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर क्यूब 4 5 6 7 8 9 10 11 12 माइनस 1 इंटू 100 gives me 10.47%, 10.47%. ओके, तो अगर आपने अभी यहाँ पे आंसर देखा तो आपको समझ में आ रहा है कि आपका जो अमाउंट है ये सेम ही था. ओके, अमाउंट तो दिया नहीं था लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सेम है, लेकिन जब भी आपने एनुअली कंपाउंड किया तो 10% है आपको मिल रहा है इफेक्टिवली. अगर आपने क्वार्टरली सेमी एनुअली कंपाउंड कर रहे हो तो साल में 2 बार कंपाउंड हो रहा है 5% से, लेकिन अमाउंट जो है वो आपको परसेंटेज वाइज आपको 0.25% ज़्यादा हो रहा है. और अगर आप क्वार्टरली कर रहे हो तो 0.38% से आपको ज़्यादा मिल रहा है, और अगर मंथली कर रहे हो तो 0.47% से ज़्यादा मिल रहा है. तो यहाँ पे वन लाइनर ऐसे आ सकता है कि कंपाउंडिंग अगर आप कर रहे हो तो उसका मतलब मंथली कंपाउंडिंग इज़ बेटर than annual compounding, whether true or false. So definitely any point of time monthly compounding is better in investing. एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन ले लेते हैं जहाँ पे कैलकुलेट द अमाउंट, कंपाउंडेड वैल्यू भी निकालनी है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है एट 12% ऑन 3 लाख रुपीज़. तो कितना इंटरेस्ट आपने अर्न किया, मतलब टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, और उसके बाद उसमें से कितना इंटरेस्ट का पोर्शन है वो हम देखेंगे. तो कंपाउंडिंग इज टू बी कैलकुलेटेड सेमी एनुअली फॉर 6 ईयर्स. कैलकुलेट द कंपाउंड वैल्यू, मतलब 3 लाख की अमाउंट कितनी बन गई, एंड कंपाउंडेड इंटरेस्ट मतलब एग्जैक्टली आपने कितना इंटरेस्ट अर्न किया. 2 चीज़ें आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है. तो आंसर क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, बट क्वेश्चन रिलेटिवली सिंपल ही होते हैं, तो यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है. फॉर्मूला जो है वो हमें फाइंड आउट करना है फ्यूचर वैल्यू, क्योंकि आज के पैसे कल कितने होंगे. तो ये फॉर्मूला सेम ही है, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई एम टी इंटू एम. ओके, फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करना है. सॉरी, यहाँ पे मेरी गलती हो गई है, वेरी सॉरी. फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई एम टी इंटू एम. प्रेजेंट वैल्यू आपको दी गई है 3 लाख की. सेमी एनुअली आपका कंपाउंड हो रहा है, तो जैसे मैंने बोला था 0.12 सेमी एनुअली कंपाउंड हो रहा है, मतलब 2 बार कंपाउंड हो जाएगा. टी कितना है 6 ईयर्स का, और 2 टाइम्स कंपाउंड हो रहा है करके कितना आएगा. अभी हम इसका कैलकुलेशन पहले देख लेते हैं. 0.12 मैंने बोला था आपको बहुत ही बेसिक जाना है. डिवाइड बाई 2 जो है आप अपने से करोगे, प्लस 1 कर लोगे, ओके, इंटू 12 टाइम्स है तो इंटू स्क्वायर क्यूब 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ओके, 2.012 जो भी अमाउंट है, मल्टीप्लाइड बाय आप डायरेक्टली यहाँ पे करोगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आंसर जो है बहुत प्रिसाइज आता है. क्योंकि मल्टीप्लाई पॉइंट कितने डेसिमल पॉइंट्स तक लेना है वो सब चीज़ें नहीं होती है, आप बहुत आसानी से इसको लिख सकते हो. तो अमाउंट इज़ गोइंग टू बी 6,03,659, क्योंकि 0.94 है तो 659 ले सकते हैं. तो अमाउंट इज़ गोइंग टू बी इतना. ओके, ना उन्होंने आपको ये पूछा है कि भाई आपकी वैल्यू जो है इतनी हो गई है, मतलब 3 लाख के बढ़ के 6 लाख हो गए, लेकिन इंटरेस्ट कंपाउंड कितना है, तो इंटरेस्ट कंपोनेंट कितना है. तो इंटरेस्ट कंपोनेंट के लिए हमें 6,03,659 माइनस बेसिक अमाउंट इन्वेस्टेड अगर करेंगे तो इंटरेस्ट का कंपोनेंट भी आ जाएगा, विच इज़ गोइंग टू बी अराउंड 3,03,659.